वाटरफॉल्स वाटरफॉल्स, बस सिर्फ वाटरफॉल्स। हु डजंट लाइक वाटरफॉल्स। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे महाराष्ट्र की एक ऐसी ही जगह पर जहां एक साथ एक ही लाइन में 6 से भी ज़्यादा बड़े बड़े वाटरफॉल्स है और हर एक वाटरफॉल अपने आप को बड़ी खूबी से रिप्रेजेंट करता है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं सह्याद्री की गोद में बसे इस हिडन जेम की जर्नी को, जिसका नाम है भंडारदरा, जिसे द लैंड्स ऑफ वाटरफॉल भी कहते हैं। भंडारदरा की इस जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे 5 मेजर वाटरफॉल्स और कुछ हिडन वाटरफॉल्स, बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर, ब्रिटिशर्स के समय का बना विल्सन डैम और महाराष्ट्र के कुछ अनछुए और बहुत ही सुंदर गांव। और ये सारे के सारे प्लेसेस स्थित है कलसूबाई हरिश्चंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो चलो गाइस, लेट मी टेक यू ऑन सिनेमैटिक जर्नी टू अ पैराडाइज फुल ऑफ वाटरफॉल्स। तो गाइस, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक नई जर्नी में, एक नए व्लॉग के साथ। अभी हम हैं महाराष्ट्र में और हम जा रहे हैं भंडारदरा की ओर, जिसको लैंड्स ऑफ वाटरफॉल भी कहा जाता है। जैसे ही आप भंडारदरा में एंटर करोगे, वैसे ही ये विल्सन डैम आपका बड़ी खूबी से वेलकम करेगा, जिसको इस घाटी की धड़कन भी कहा जाता है। और इस डैम को 1910 में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था, जिससे आसपास के गांवों को इरिगेशन और बिजली प्राप्त होती है। और ये जो आप देख रहे हो उसका नाम है आर्थर लेक। अगर आपको आर्थर लेक का रो एक्सपीरियंस चाहिए तो आप यहाँ आकर बोटिंग, पिकनिक और कैंपिंग भी कर सकते हो। डैम के राइट साइड से आप हरिश्चंद्रगढ़ और कलसूबाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एंट्री फीस देकर एंटर हो जाओगे भंडारदरा में, जहाँ से आपको हर एक मोड़ पे एक नया वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो गाइस, जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 2 रास्ते, एक जाता है वसुंधरा वाटरफॉल और दूसरा जाता है कोलतंबे वाटरफॉल। जैसे आपकी विश हो वैसे आप पहले किसी को भी कंप्लीट कर सकते हो। हमने डिसाइड किया हम पहले वसुंधरा वाटरफॉल जाएंगे, उसके बाद कोलतंबे वाटरफॉल पर जाएंगे। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं वसुंधरा वाटरफॉल देखने के लिए। गाड़ी हमने रास्ते पे लगा दी है और वहाँ से आप 10-15 मिनट का ट्रेकिंग करके आसानी से पहुँच सकते हो वसुंधरा वाटरफॉल तक। यहाँ पे ना इतना ज़्यादा हार्ड ट्रेकिंग नहीं है, बहुत ही इजी ट्रेकिंग है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती इतनी। आप नॉर्मल शूज़ पहन के या चप्पल पहन के भी यहाँ पे आ सकते हो। और फिर 10-15 मिनट की ट्रेकिंग करके आप आसानी से पहुंच जाओगे वसुंधरा वाटरफॉल। सौ 170 फीट से भी ऊपर से गिरता ये झरना सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं,
बल्कि एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस है। और बीच में खड़े ये दो पेड़ इस जगह को ना काफ़ी सीनिक बना देते हैं। इससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। एक दुख की बात बताऊं आपको, तो अभी हम ज़्यादा बारिश हो रही है इसलिए ड्रोन भी फ्लाई नहीं कर सकते, पर मोबाइल से काम चला लेंगे इस बार, क्योंकि नो रिस्क। और फिर वसुंधरा से सिर्फ 5 मिनट का ट्रैकिंग करके हम पहुंचे कोलतंबे वाटरफॉल। मैंने ना एक ही लाइन में इतने बड़े बड़े झरने पहले कभी नहीं देखे थे, बट ये तो हमारी भंडारदरा में सिर्फ शुरुआत थी। नेक्स्ट है नाहनी वाटरफॉल। यह वाटरफॉल कोलतंबे और वसुंधरा वाटरफॉल से सिर्फ 7-8 मिनट की दूरी पर स्थित है। नाहनी वाटरफॉल का ये आयरन ब्रिज इसे काफ़ी सिनेमैटिक लुक देता है, और इसके पीछे ये केव से ना इसे एक मिस्टिकल वाइब देती है। इन सभी वाटरफॉल तक आपको छोटे छोटे ट्रेल से गुजरना पड़ता है, और जब आप इन सभी वाटरफॉल को एकदम नज़दीक से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी सीक्रेट पोर्टल तक पहुंच गए हो। दूसरे दिन की हमारी सुबह होती है इस खूबसूरत से रत्नाई फार्म हाउस से। हेलो गाइस, अभी हमें महाराष्ट्र के भंडारदरा रीजन में, जिसे द लैंड्स ऑफ वाटरफॉल भी कहा जाता है, आप देख ही सकते हो बैकग्राउंड में। ये माउंटेन रेंज है जिसका नाम है सह्याद्री, और ये पीछे लेक है उसका नाम है आर्थर लेक। ये भंडारदरा ना एक लैंड्स ऑफ वाटरफॉल है जहाँ पे 5-6 वाटरफॉल एक साथ ही है, और सभी वाटरफॉल एक से बढ़कर एक है। ये वसुंधरा, कोलतंबे, नानी, नेकलेस। कल हम यहाँ पे आए तो थोड़ा लेट हो गया था, इसकी वजह से हमने 2 या 3 ही एक्सप्लोर किए, और अभी 3 या 4 बाकी है वाटरफॉल जिसे हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। बट कल लेट हो गया था तो हम एक स्टे की खोज में निकले थे। हमको एक भैया ने ये होम स्टे दिखाया जिसका नाम है रत्नाई फार्म हाउस, जो कि आर्थर लेक के एकदम बैक वाटर के किनारे पर लोकेटेड है, जहाँ से व्यू ना गाइस लिटरली आप देख ही सकते हो मेरे पीछे। और अभी ना आप थोड़ा ड्रोन शॉट देखिए। जरा आप सोचिए, महाराष्ट्र का एक लस्ट ग्रीन गांव, उसमें एक अकेला होम स्टे, वो भी बिल्कुल बैक वाटर के सटीक, जहाँ सिर्फ आप ही हो, आपके सिवा कोई नहीं है।
है ना कमाल की चीज। ये चीज दर्शाती है कि भंडारदरा की खूबसूरती यहाँ के वाटरफॉल में तो है ही, बट यहाँ के आसपास के गांव और होम स्टे में भी छुपी हुई है। और फिर हमने हमारे दिन की शुरुआत की रतनवाड़ी के अमृतेश्वर मंदिर से। ये देखिए गाइस, यहाँ पे एक ऐसा शिवलिंग है ना जो पूरा डूब चुका है, और ये ऐसे ही रहता है शायद। 1200 साल पुराना ये मंदिर हेमाडपंथी आर्किटेक्चर से बना हुआ है और इसकी हर कार्विंग ना एक अलग कहानी कहती है। कहा जाता है इस मंदिर का पानी कभी भी नहीं सूखता, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। इससे ये सब पता चलता है कि भंडारदरा सिर्फ नेचर का नहीं बल्कि सालों पुराने इतिहास का भी साक्षी है। मंदिर के दर्शन करके हम फिर से वहां पहुंचे जहां से हमने हमारे पिछले दिन की जर्नी का एंड किया था। ये शॉट्स देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि इसका नाम नेकलेस वाटरफॉल क्यों पड़ा। मुझे ना भंडारदरा रीजन में वसुंधरा वाटरफॉल के बाद अगर कोई वाटरफॉल सबसे ज़्यादा पसंद आया हो तो ये नेकलेस वाटरफॉल था। नेकलेस वाटरफॉल के जस्ट पास में था वनराय वाटरफॉल। ये भी ना काफी सुंदर वाटरफॉल था। अंदर बीच में एक केव थी और ऊपर से झरना गिर रहा था। ये है वनराय वाटरफॉल। इसकी ना नाम से ही खूबसूरती झलक आती है। चारों तरफ फैला घना जंगल, हरे भरे पेड़ और उनके बीच में से बहता ये झरना, और अंदर साइड ये केव्स, मानो प्रकृति ने खुद अपनी एक पेंटिंग बनाई हो। भंडारदरा की ये खूबसूरती बड़े वाटरफॉल्स में तो है ही, बट असली मैजिक इसके छोटे छोटे हिडन वाटरफॉल्स में है। ये झरने शायद आपको मैप्स पर ना दिखे, लेकिन हर टर्न पर आपको एक नया सरप्राइज जरूर मिलता है। कहीं पत्थरों के बीच से निकलता झरना, कहीं घास की वेली में छुपा हुआ पानी, और कहीं ऐसी जगह जहाँ पानी की धुन सुनकर लगता है कि ये किसी फ्लूट की धुन हो। यही छोटे छोटे झरने इस जगह की असली जान है। यही भंडारदरा को एक मिस्टिकल पैराडाइज बनाते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारे भंडारदरा की जर्नी। भंडारदरा सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक अनुभव है। यहाँ के झरने आपको नेचर की ताकत का एहसास कराते हैं। यहाँ के मंदिर आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, और यहाँ के होम स्टे आपको सिखाते हैं कि असली लग्जरी सादगी में भी छुपी होती है। अगर आप सच में खुद को खोकर खुद को पाना चाहते हो तो एक बार यहाँ जरूर जाइए। उम्मीद है आपको भंडारदरा की ये सिनेमेटिक यात्रा पसंद आई होगी।
अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगली बार मैं आपको लेकर जाऊंगा एक और हिडन वंडर की ओर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।